हेलो एवरीवन, अब हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में जो जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वो होती है ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे जो डिटर्मिनेंट होता है हमारा वो क्या होता है आपका a b c h g f, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका h g f। और हम क्या लिख सकते हैं इसको a b c प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। ठीक है, चाहे आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व कर लो या फिर इसकी हेल्प से सोल्व कर लो। अब जो कोनिक सेक्शन है वो किस टाइप का होगा, मतलब पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, सर्कल होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा, किस पे डिपेंड करता है हमारा डेल्टा पे। ठीक है, तो अब कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। वो कंडीशन क्या है, अगर मेरा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और साथ ही में क्या हो जाए आपका एच भी 0 हो जाए और ए बी के इक्वल हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है सर्कल। तो वो कोनिक सेक्शन क्या हो जाएगा आपका सर्कल। ठीक है, डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 ही चलेगा आपका। अब है अगर हमारे पास ए बी माइनस एच स्क्वेयर 0 के इक्वल हो जाता है, अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका पैराबोला। अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर 0 से बड़ा हो जाए, ये तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो रहेगा ही आपका, तब वो क्या हो जाएगा हमारा इलिप्स। अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर 0 से छोटा हो जाता है तो वो कोनिक सेक्शन क्या बनेगा आपका हाइपरबोला। अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर 0 से तो छोटा है लेकिन साथ ही में ए प्लस बी 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहोगे ना, ए बी एच क्या है, ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एच है आपका एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। ठीक है, अगर हमारा डेल्टा 0 टू इक्वल हो जाता है, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तब हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन आती है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कोनिक। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंडीशन है, देखो अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो पक्का वो क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पे भी कंडीशन हो सकती है, वो जो दो लाइन्स हैं आपकी वो पैरेलल हो सकती हैं, परपेंडिकुलर हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं, तो उसके लिए क्या रूल होगा आपका, डेल्टा तो 0 के इक्वल रहेगा लेकिन साथ में क्या है, अगर एच स्क्वेयर बड़ा हो जाए ए बी से तो वो जो लाइन्स हैं वो क्या होंगी रियल होंगी एंड डिफरेंट होंगी। वो टू लाइन्स क्या होंगी आपकी रियल होंगी एंड डिफरेंट होंगी। अगर एच स्क्वेयर ए बी के इक्वल है तो वो लाइन कैसी होंगी, क्या तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। अगर एच स्क्वेयर छोटा हो जाता है ए बी से तो वो लाइन्स कैसी होंगी आपकी इमेजनरी लाइन्स होंगी और उनका क्या होगा फिक्स्ड इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। फिक्स्ड इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर हमारे पास a प्लस बी 0 के इक्वल आ जाता है तो वो कैसे लाइन्स होंगी आपकी परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, क्वेश्चन ये आता है आपको कोई भी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन लिख के दे देगा, सेकंड डिग्री की इक्वेशन लिख के दे देगा और कहेगा कि आप ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है वो कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, डेल्टा फाइंड करोगे। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सारे केस होंगे। ठीक है, अगर मान लो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर आपको भी ये कंडीशन चेक करनी है, अगर h 0 है और a और b आपको दोनों इक्वल दिखाई दे तो सर्कल होगा वो। अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर 0 के इक्वल है तो पैराबोला, 0 से बड़ा है तो इलिप्स, 0 से छोटा है तो हाइपरबोला, और साथ में 0 से छोटा भी और a प्लस बी 0 के इक्वल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम वो करेंगे पैराबोला। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे पैराबोला, लेकिन पैराबोला पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है, मान लो ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है आपका, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट का नाम रख दिया हमने फोकस।
ये कोई फिक्स्ड लाइन है, इस फिक्स्ड लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। अब ये कोई जनरल पॉइंट है, ठीक है। अब कॉनिक सेक्शन क्या होता है कि ये जनरल पॉइंट एक प्लेन के अंदर मूव करता है, किसके रिस्पेक्ट में, फोकस के रिस्पेक्ट में और डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। अगर इस फिक्स्ड, इसका नाम P रख दो, इसका F रख दो, यहाँ M मान लो आप, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी रेशियो होता है किसका, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, यानी PF डिवाइडेड बाय इस पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन से। आपको पता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंगे हम यहाँ पे, तो PM, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, एक रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस का रेशियो होता है। लेकिन कौन कौन सी डिस्टेंस लेनी है आपको, एक जनरल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से और इस जनरल पॉइंट की एक फिक्स्ड लाइन से, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी के ऊपर भी आपके क्या बनते हैं, केस बनते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी हमारी 0 है तो वो जो कोनिक होगा वो कैसा होगा, सर्कल। अगर इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो फिर वो क्या होगा आपका, इलिप्स, ठीक है। अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला बनेगा। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है तो हाइपरबोला बनेगा। अगर इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, ठीक है। जैसे इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस है वो क्या होंगे आपकी, इक्वल होंगे इस केस के अंदर। इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी का मतलब क्या होगा, जो ये वाली डिस्टेंस है वो छोटी होगी इससे, इसका मतलब जो इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस है वो क्या होगी, छोटी होगी। तो क्या बनेगा आपका वहाँ पर, हाइपरबोला। इतना क्लियर है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे। पैराबोला वाले केस में जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। पैराबोला, पैराबोला वाले केस में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है हमारी, 1 होती है। इसकी जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो क्या होती है, y² = 4ax, ठीक है। पैराबोला की शेप कैसी होती है, जो पैराबोला एक तरह से हमारे पास 4 तरह के होते हैं। y² = 4ax, पैराबोला इस तरफ भी बन सकता है, पैराबोला इस तरफ भी बन सकता है, पैराबोला ऊपर की तरफ भी हो सकता है, पैराबोला नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास 4 केस बनेंगे, ठीक है। अभी जनरल बात करते हैं हम। तो जनरल देखो, यहाँ पे हमने मान ली, देखो y² = 4ax है, कैसे याद रखोगे आप, y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्क्वायर है तो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव। इसका मतलब इस साइड को भी क्या होना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो x हमेशा क्या लोगे आप, पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन x को हमेशा क्या रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इसलिए पैराबोला किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा आपका पैराबोला, ठीक है। इधर क्या होता है, फोकस। तो फोकस किस तरह का होगा आपका, 1,0 टाइप का हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास होती है, ठीक है, और ख़त्म हो जाती है पैराबोला पे आके, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं इस लाइन को हम, लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 4a। तो जो पूरी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, 4a, ठीक है। अब देखो ये अगर a है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, a होगा, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, a हो गया। अब टोटल डिस्टेंस 4a है तो ये क्या हो जाएगी, 2a और 2a, ये नीचे की तरफ है तो -2a और वो ऊपर की तरफ है तो +2a। तो ये हमारे क्या हो गए, लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज हो गई, ठीक है। जहाँ पे अब वर्टेक्स क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोनिक का और एक्सिस का, ये क्या हो जाएगा आपका वर्टेक्स। इस केस में वर्टेक्स क्या है आपका, 0 0 0 0। वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कोनिक का और एक्सिस का। अब अगर एक्सिस है तो एक्सिस क्या होती है, तो एक्सिस क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किससे पास होती है, फोकस से पास होती है। एक्सिस क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो फोकस से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स से। परपेंडिकुलर किससे होती है, डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या आती है, एक फिक्स्ड लाइन, ठीक है। तो फिक्स्ड लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये क्या आपकी फिक्स्ड लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस फिक्स्ड लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। अब आपको पता है इस केस के अंदर पैराबोला में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। इसेंट्रिसिटी 1 होने का मतलब क्या है कि मान लो कोई मैंने जनरल पॉइंट ले लिया तो इसकी डिस्टेंस, इस जनरल पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से और ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होती है, इक्वल होती है आपकी,
ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला वाले केस में जो ये वाली डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, मतलब ये डिस्टेंस एक्स, कौन सी लाइन बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन ही बनेगी। ठीक, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू ए। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में एक होती है फोकल कोड। अब फोकल कोड में दोबारा अलग से बना के दिखा देती हूँ। देखो मान लो ये पैराबोला है अपना, तो फोकल कोड क्या होगी, फोकल कोड क्या होगी, फोकल कोड क्या होती है, फोकस से पास होने वाली कोई भी लाइन, ठीक है, और एंड पैराबोला भी होगी, तो उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, फोकल कोड। ठीक है, लेटस रेक्टम तो सीधी लाइन होती है आपकी, और फोकल कोड कोई भी लाइन हो सकती है, बस फोकस से पास होनी चाहिए। ठीक है, अब हम 4 तरह के पैराबोला करते हैं। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने आपको समझा दी है, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है। अब 4 तरह के पैराबोला कैसे कैसे होते हैं देखो। एक तो होता है अपना वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, एक होता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax, एक होगा आपका एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, एक होगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax का मतलब क्या हो गया कि y पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन x को क्या होना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव, यानी इस तरह का पैराबोला। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax, y पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन x को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी इस तरह का पैराबोला। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, x नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये वाला x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन y क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ये कैसे पैराबोला होगा आपका, x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन y नेगेटिव होगा आपका, तो इस तरह का पैराबोला। ठीक है, जो a क्या है, a आएगा फोकस से, इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर a,0, इसका फोकस इधर होगा तो -a,0, इसका फोकस यहाँ होगा तो 0,a, इसका फोकस यहाँ होगा तो 0,-a। अब है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a। ठीक है, x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a, इस तरफ नेगेटिव तरफ है, तो हमने ऊपर भी थोड़ा सा गलत कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x इज इक्वल टू -a होगा आपका। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगी, इधर होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, y को कट कर रहा है ये, ठीक है, तो y इज इक्वल टू -a, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, यहाँ होगी, y को कट कर रहा है तो y इज इक्वल टू a। ठीक है, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स 0 0 होगा इस केस में, इसमें भी 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 है वर्टेक्स, यहाँ पे भी 0 0 है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा फिक्स ही रहती है, कितनी होती है, 4a। ठीक है, अब हम एक टेबल बना लेते हैं, एक पहले जनरल इक्वेशन वो बताती हूँ। अब जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब हमारा वर्टेक्स 0 0 नहीं होता, ठीक है, कुछ और हो जाए, आपका वर्टेक्स h की हो जाए, तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी पैराबोला की, y माइनस k, क्योंकि y में से आप y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करोगे तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट k है, तो y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो कैपिटल Y मानो तो कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X, जहाँ पे कैपिटल Y तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस के, और कैपिटल X क्या हो जाएगा x माइनस h। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा आपका, पैराबोला बनेगा, लेकिन इस केस में आपके जो वर्टेक्स है वो 0 0 नहीं है, वर्टेक्स है आपके h के। दूसरे टाइप का पैराबोला कैसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइप का वाला, तो वो कैसे होगा आपका, x माइनस, अब x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस होगा, तो x माइनस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a माइनस के, इसको भी कैपिटल में लिख दूँ, तो कैपिटल x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a कैपिटल y, x तो क्या होगा, x माइनस एच ही होगा, y क्या होगा आपका y माइनस के होगा। ठीक है, अगर आपको इस केस में, इन केसेस में वर्टेक्स फाइंड करना, आपने x और k की वैल्यू फाइंड, h और k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वर्टेक्स के फाइंड करने के लिए आप क्या लेके चलोगे, x को 0 लेके चलोगे, मतलब x माइनस एच को 0 लेके चलोगे, ऐसे ही कैपिटल y को 0 लेके चलोगे, इसका मतलब y माइनस के इक्वल टू 0, तो आपको x इज इक्वल टू एच और y इज इक्वल टू k, मतलब h और k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको फोकस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर फोकस के लिए तो
डिपेंड करता है केस कौन सा है। अगर फोकस अगर आपका इस तरह का देखो, अगर इस तरह का पैराबोला है तो फोकस कहाँ होगा आपका, अगर इस तरह का पैराबोला है तो पैराबोला इस तरह से बनेगा एक तरह से एक बार तो फोकस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। अगर एक्स एक्सिस पे फोकस है यानी एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एक्स की वैल्यू तो क्या होगी आपकी ए हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मान लो आपको ये कहे कि एक पैराबोला की इक्वेशन है, बट पैराबोला की इक्वेशन आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख कर ना दे वो, ठीक है, आपको कोई सेकंड डिग्री की इक्वेशन लिख के दे दे, तब आप क्या करोगे, और फिर कह दे आपको कि आप क्या फाइंड करो, फोकस फाइंड करो, वर्टेक्स फाइंड करो। तो पहले उस सेकंड डिग्री की इक्वेशन को कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगा के ये वाली फॉर्म बनाओगे आप। इस वाली फॉर्म के बनाने के बाद इसको आप ये लिख सकते हो। फिर आपको पता है y की वैल्यू तो क्या बन जाएगी, y माइनस की x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस एच। फिर वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को 0 पुट करना पड़ेगा और कैपिटल Y को 0 पुट करना पड़ेगा ताकि आपके पास h और k आ जाए। और फोकस फाइंड करना है तो आप पहले ये देखो कि पैराबोला है किस टाइप का। पैराबोला अगर इस टाइप का, मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 है आपकी, अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है यहाँ पर, अगर y इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपको ऐसे फोकस फाइंड करना है कि x की वैल्यू 1 के इक्वल लेके चलोगे, y 0 के इक्वल। अगर आपका पैराबोला हमारा इस तरह से है कि ऐसे है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका फोकस कैसे आएगा कि y को तो आप a लेके चलोगे, ठीक है, और x को क्या लेके चलोगे, 0। क्लियर है। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इस केस में क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा आपका 0,0। इस केस में भी वर्टेक्स क्या है 0,0, इस केस में भी 0,0 और इस केस में वर्टेक्स आपका 0,0, ठीक है। अगर मान लो एच के वर्टेक्स बनता है तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैसे फाइंड करना है। अगर एच के वर्टेक्स बनेगा तो आपको फिर ऐसे इक्वेशन बनानी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप से, ठीक है, जहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस के, एक्स हो जाएगा एक्स माइनस एच। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको एक्स को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, कैपिटल वाई को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, और बाकी केसेस में तो वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स के बाद है फोकस। अब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका फोकस यहाँ होगा, ठीक है, तो फोकस हो जाएगा 1,0। इसका फोकस यहाँ पर है तो माइनस 1,0, इसका फोकस ऊपर है तो 0,a, और इसका फोकस यहाँ पर है तो 0,-a। उसके बाद है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो x इज इक्वल टू ए। इसकी डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ होगी तो y इज इक्वल टू माइनस ए। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ होगी तो y इज इक्वल टू ए। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब एक्सिस की इक्वेशन, ये इसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है यानी y इक्वल टू 0। इसकी एक्सिस भी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0। इसकी एक्सिस क्या है, y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 0। इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी, वही x इज इक्वल टू 0। उसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, बताया था, ये होती है आपकी लेटस रेक्टम जो फोकस से परपेंडिकुलरली पास होती है लाइन। इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, फिक्स होती है 4a 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 4a। हर किसी केस में क्या होगी, लेंथ 4a हो जाएगी। क्लियर है इतना।